नमस्कार दोस्तों, भगवान आपसे एक भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। सबसे पहले आपके हथेली के विश्लेषण में फिंगर के एनालिसिस के बाद में इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त किया जाएगा। तो यहाँ देख सकेंगे कि फिंगर की लेंथ आपके पाम के कंपेरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट और इमीडिएट वर्क करने की टेंडेंसीज को दर्शाता है। बहुत क्विकली एक्शन लेना, रिस्पॉन्ड करना, जो भी थॉट आया है उसके रिगार्डिंग वर्क करते हुए इमीडिएट देखने को मिलते हैं। आपके फिंगर में ऑटोमेटिकली गैप्स भी मेंटेन हो रहे हैं, जो आपको इंडिपेंडेंट नेचर के साथ ओपन माइंडेड पर्सनैलिटी देगा। इस कंडीशन में कभी बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन में दब करके किसी के अंडर में कंफर्टेबल नहीं रह पाते। अपने अनुसार काम करना, अपने अनुसार किसी काम का नेतृत्व करना, हर तरह के लोगों को लाइफ में एक्सेप्ट करना, हर किसी के विचारों को महत्वता देना, ये ओपन माइंडेड टाइप की पर्सनैलिटी का एक साइन होता है। फिंगर में जब गैप्स भी होते हैं या फिंगर में इस तरह के थोड़े से डिस्टेंस देखने को मिले तो अधिक खर्चीला स्वभाव भी यह देता है, जिसके तहत पैसों पर नियंत्रण कम पाया जाता है और बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर्स को ये छोटे छोटे विषयों में भी रिप्रेजेंट करता है। लिटिल फिंगर का थोड़ा सा झुकाव बाकी फिंगर की तरफ आता दिखाई दे रहा है, जो फैमिली ओरिएंटेड पर्सनैलिटी देता है। अपने फैमिली के लिए किसी भी तरह का सेक्रीफाइस करने से आप अपने लाइफ में पीछे नहीं हटेंगे। और थर्ड फिंगर की लेंथ स्ट्रॉन्ग होने के कारण ये रिस्क टेकिंग नेचर आपको देगा। जीवन में कोई जोखिम उठाना हो, नया काम करना हो, जिसके बारे में कोई ज्ञान ना हो लेकिन उसमें भी डायरेक्टली इंगेज हो जाना हो, ये सब नेचर वाइज आ जाता है। क्योंकि तीसरी उंगली क्रिएटिविटी, आर्ट और एक क्यूरियोसिटी को रिप्रेजेंट करती है, जो आपके अंदर हमेशा ज़्यादा रहेगा, जिसके तहत यूनिक वे में कोई भी काम करना, हमेशा अपने काम में अपग्रेडेशन या माइनर चेंजेस करना, अदरवाइज़ बहुत जल्दी बोर हो जाना। और इस कंडीशन में आप जैसे जातक अगर इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, खासकर प्रॉपर्टीज़ में, तो बहुत ज़्यादा लक सपोर्ट करता है और बहुत ज़्यादा पैसा वहाँ से बनता हुआ देखने को मिलता है। इसके बाद में स्वतंत्र और खुले विचारों वाला व्यक्तित्व होने के कारण आप सुन सबके लेंगे लेकिन अंततः करेंगे अपने मन की ही। और फिंगर के ऊपर आपकी सीधी खड़ी रेखाएं मौजूद अच्छी हो रही हैं, जो फ्रेंडली टाइप का नेचर आपको देती जाएगी। अभी मरकरी माउंट पे भी मल्टीपल लाइंस डेवलप हो रहा है, तो आपका नेचर और ज़्यादा कूल, काम या फ्रेंडली फ्रेंकली वाला होता चला जाएगा, जिसके कारण आपके रिलेशंस कॉन्टेक्ट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाले हैं। फिंगर के नोट्स डेवलप क्लियर कट नहीं है, जिसके कारण कहीं ना कहीं कंफ्यूजिंग माइंडसेट होता है। लाइफ में मेजर डिसीजंस लेते समय, लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते समय दूसरों की गाइडेंस, सपोर्ट, एडवाइजर्स की आवश्यकता आपको पड़ेगी। फैलेंजेस और इंटरनल मार्क्स की स्ट्रेंथ आपके पाम में ठीक है और शुक्र माउंट बहुत अच्छा खासा डेवलप है आपके पाम में, जिसके कारण यह आपको लॉन्ग लाइफ, लग्जरीज एंड कम्फर्ट्स, रॉयल्टी और ग्रेट लेवल का मटेरियलिज्म लाइफ में देने वाला रहेगा। शुक्र जब डेवलप होता है तो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, क्योंकि ये संजीवनी का कारक होता है, इसलिए लंबी आयु को ये निर्धारित यहाँ पर करते हैं। थंब बाकी पोर्शंस में देखा गया है कि आपका थंब के जहाँ जॉइंट पॉइंट है वहाँ मांसल्स कम है, तो लड़ाई झगड़ा, बहसबाजी जैसी चीज़ों से आप जैसे जहाँ तक दूर होते हैं और लॉजिकल स्ट्रेंथ, विल पावर जैसी चीज़ें भी आपके अंदर अच्छी खासी दिखाई पड़ रही है। पाम का स्ट्रक्चर आपका प्योर रेक्टेंगुलर है, जिसके कारण आप शारीरिक मेहनत के बजाय मानसिक मेहनत बहुत अच्छे से कर सकेंगे। और मणिबंध की रेखाएं भी आपके हथेली में मजबूत होती जा रही हैं, जो कि हेल्थ में बहुत सुधार, अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभा पाना और जीवन में नई नई तरह की जिम्मेदारी लेते हुए भी आप देखने को मिलेंगे, इस बात को यह संकेत कर रहा है। गुरु का क्षेत्र शुक्र, मंगल और चंद्र, इसका क्षेत्र आपके हथेली में ज़्यादा विकसित है, जिसके कारण आपको फैमिली सपोर्ट अच्छा रहेगा, फैमिली में स्टेबिलिटी आना, हैप्पीनेस आना और किसी तरह के रिसोर्सेज की या पावर पोजीशन जैसी चीज़ों की या कॉन्टैक्ट्स की कमी ना होना। आउटर मास जब डेवलप होता है तो मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग पाए जाते हैं, विपरीत परिस्थिति या माहौल लोगों का सामना डट करके कर पाते हैं। चंद्र का लोअर जोन जब एक्टिव हो तो डीप थिंकिंग कैपेबिलिटी और यूनिक वे में काम करने की आदत, जैसे सूर्य भी दे रहा था, वैसे ही आप जितना ज़्यादा लाइफ में पॉजिटिव सोचेंगे, अच्छे सराउंडिंग, माहौल, इन्वायरमेंट में रहेंगे, अच्छी चीज़ें देखना, सुनना, बोलना शुरू करेंगे, आपकी लाइफ फार बेटर होती चली जाएगी। क्योंकि चंद्र जब अच्छा होता है या डेवलप होता है तो सिर्फ हमें हमारे इनर वर्ल्ड को, यानी अंदर से हमें शांत रहने की ज़रूरत है, खुश, संतुष्ट, संपन्न रहने की ज़रूरत है, या कह सकते हैं ग्रेटिट्यूड या पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। इसका डायरेक्ट असर बाहरी दुनिया में होने लगता है, जिसके कारण हमारा वेलफेयर होने लगता है, डिज़ायर्ड, एम्बिशन, गोल जैसी चीज़ें कंप्लीट होना शुरू हो जाती हैं। शुक्र माउंट डेवलप होने के कारण आपके जीवन में किसी तरह के सुख सुविधा या संसाधनों की कमी नहीं होने वाली है। खर्चीला स्वभाव भी आपका लग्जरीज, कंफर्ट या रॉयल्टी के बिहाफ पे ज़्यादा रहने वाला है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आपका बढ़ता गया है, अभी आगे और बढ़ जाएगा शुक्र के कारण, इसीलिए आपके जीवन में एक से ज़्यादा गाड़ी, घर का सुख निश्चित रूप से लिखा हुआ है।
फिलहाल हम बात करेंगे गुरु के क्षेत्र पे। तो गुरु का क्षेत्र पहली बार जब अच्छा एरिया लेता है या डेवलप हो, तो इस कंडीशन में आप जैसे जातक को फैमिली सपोर्ट, फैमिली बैकग्राउंड स्ट्रांग मिलना, पार्टनर से सपोर्ट मिलना या बच्चों का भविष्य अच्छा होना, क्योंकि जुपिटर यहाँ पर आपके धर्म, अध्यात्म के साथ में पारिवारिक दृष्टिकोण को भी दर्शाता है। पारिवारिक जीवन में समृद्धि, विकास या किसी तरह की कोई कमी ना होना, ये सिर्फ विकसित गुरु ही दर्शाता है। हमेशा जब आप कभी परेशानी, तकलीफ में आएंगे, आपके पास बैक सपोर्ट के तहत अच्छे एडवाइजेज या गाइडेंस देने के लिए लोग आ जाएंगे जो आपको मुसीबतों से निकालेंगे। और आपके पास नॉलेज, विजडम या इन्फॉर्मेशन जैसी चीज़ों की ज़्यादा कमी किसी भी विषय को लेकर के देखने को नहीं मिलेगी। हर विषय में अर्थात पर्याप्त ज्ञान यह देता है। जब ट्रायंगल जैसे साइन बनते हैं लाइफ लाइन के ऊपर में गुरु के द्वारा, तो बचपन में नेगेटिविटीज़ बहुत देखने को मिलती है। चाइल्डहुड ट्रॉमा जिसे हम कहते हैं, वहाँ से निकलना पड़ता है, लेकिन वो चीज़ आपके जीवन को सुधारने वाली या आपको बहुत ज़्यादा मजबूत बनाने वाली होती है। इसीलिए यह एक विपरीत राजयोग का सिद्धांत देता है, जिसके तहत जीवन में खराब या विपरीत परिस्थितियाँ और ज़्यादा जीवन को सुधारने और आप जैसे जातकों का वेलफेयर करने और ज़्यादा उद्धार करने के लिए आती है। दूसरी बात, ट्रायंगल का साइन कन्फर्मेशन देता है कि आप हमेशा नॉलेज गेन करते रहिए। आपका नॉलेज गेन करना आपकी लाइफ में हैप्पीनेस, पीसफुलनेस एंड विजडम लेकर के आएगा। थोड़ी बहुत भी इधर जब आड़ी रेखाएं आने शुरू होती है तो ये आध्यात्मिक रुचि, धार्मिक प्रवृत्ति बनाना शुरू करती है। थोड़ा सा गुरु जैसे आपका उभरा हुआ ज़्यादा है तो अहम ज़्यादा कहीं ना कहीं ये देता है, जिसे कहते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट। सेल्फ रिस्पेक्ट अगर हर्ट हुआ तो फिर आप किसी की भी सुनने वाले या झुकने वालों में नहीं रहेंगे। दूसरा, शरीर में चर्बी, फैट, इसको ये कहीं ना कहीं ज़्यादा देता है। अदरवाइज़ यहाँ जुपिटर में ऐसा कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है जो आपके पारिवारिक, दाम्पत्य या फिर सोशल स्टेटस में डिफ़िकल्टीज या प्रॉब्लम दे। समाज में भी सम्मान, रुतबा इवन आपका अच्छा रहने वाला रहेगा। तो गुरु संबंधी विषय में कोई तकलीफ परेशानी नहीं है। शनि की स्थिति पर हम आएंगे तो शनि के क्षेत्र पर आपकी भाग्य रेखा रुक रुक करके पहुंची है और पहुंच भी बहुत मुश्किल से रही है, जिसका तात्पर्य यह होता है कि आपका भाग्य है मजबूत, उसमें कोई तकलीफ नहीं, क्योंकि चंद्र की भाग्य रेखा है। सेल्फ मेड लक लाइन से आपके पाम में कि अपना मेहनत कर्म से सफलता भी मिलती है। मन लायक काम शुरू होने में कोई तकलीफ नहीं आएगा, लेकिन किसी भी काम के अंतिम परिणाम में आपको बहुत रुकावटें आएंगी, जिसके तहत संतुष्टि नहीं मिल पाना, देरी, रुकावट, अड़चने, बाधाएं या एन वक्त पर आकर के काम रुकना या मानसिकता में परिवर्तन होना। क्योंकि शनि पर्वत तक जब भाग्य रेखा नहीं पहुंचती तो सब काम होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं संतुष्टि नहीं रहता है। इसीलिए आप जैसे जातकों को मल्टीपल एफर्ट्स हर विषय को लेकर के डालना पड़ता है। बेफिजूल की भागदौड़ी निश्चित रूप से देखने को मिलती है और बहुत ज़्यादा परफेक्शन भी ढूंढते हैं किसी भी तरह के काम में। तो उस कारण से यह संतुष्टि देरी से देता है, अन्यथा अत्यंत मेहनत, प्रयत्न, प्रयास के बाद देता है। अब शनि के क्षेत्र से एक रेखा देखेंगे आप इस तरीके से, और कुछ अन्य रेखाएं भी आ रही हैं। इसे अपॉर्चुनिटी लाइन कहते हैं। जिस भी चीज़ के रिगार्डिंग आपके अंदर इच्छा आएगी, मनोकामनाएं आएंगी, उसके रिगार्डिंग छोटे छोटे अपॉर्चुनिटीज़ लाइफ में आना शुरू होंगे। अब इस तरह की रेखा को ना अच्छा कहते हैं ना बुरा कहते हैं, क्योंकि यह टेम्परेरी बेस्ड अपॉर्चुनिटी दर्शाता है। टेम्परेरी बेस्ड अपॉर्चुनिटी लेने जाएंगे या टेम्परेरी बेस्ड वर्क करने जाएंगे तो वो परमानेंट सेटिस्फेक्शन या आपको एक तरीके से हैप्पीनेस नहीं दे पाएगा। इसलिए आप जैसे जातकों को शॉर्ट टर्म गेन्स पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। अब यहाँ पर मून लक लाइन ऐसे ही आपके पाम में नहीं है। ये एक्चुअल में हुआ ये इसमें कि ये आपकी माइंड लाइन थी और माइंड लाइन मून माउंट की तरफ ट्रांसफ़र हुई है और एक अनदर लाइन आकर के डेवलप हो गई। तो यही आपकी मून लक लाइन भी और माइंड लाइन का एक फॉर्मेशन है। तो जब भी चंद्र से कनेक्शन होता है माइंड का कह लें या लक का, तो ये व्यक्ति को बहुत डीप थिंकिंग कैपेबिलिटी देता है, क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी देता है। जन्म स्थान से दूर तरक्की होने की योग या जन्म स्थान से दूर ले जाने की योगों का यह निर्माण करता है। जीवन में मदर का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट देखने को मिलता है। इस कंडीशन में जितना ज़्यादा लाभ बाहरी दुनिया लोगों से या जन्म स्थान से बाहर होता है वो कभी भी जन्म स्थान पर नहीं हो पाता। इसीलिए यह बर्थ प्लेस से दूर रहने के सेटलमेंट्स को भी रिप्रेजेंट इस तरीके से कर रहा है। लेकिन आगे चल के आप वापस अपने होम टाउन पे आ जाएंगे या घर परिवार को लेकर के चलेंगे, जो आपके थंब पे भी दिखाई दिया, माफ़ करें लिटिल फिंगर पे भी दिखाई दिया। इसीलिए यहाँ पर हुआ ये है कि ये लक लाइन आपकी आगे की तरफ बढ़ी और एक अनदर लक लाइन भी जनरेट होकर के आ गई, जो अनदर टाइप के प्रोफेशन, लक और अर्निंग को रिप्रेजेंट कर रहा है अप्रोक्सीमेटली 33 एंड 34 में।
तो ये इस बात का संकेत है कि तकरीबन 40 के बाद से डबल सोर्स ऑफ अर्निंग या डबल फेट लक आपका वर्क कर रहा है। लेकिन इसमें इशू ये हो गया है कि ये बीच में या हृदय रेखा पे जो रुका हुआ है, इस बात का संकेत है कि जब आप इमोशनल हर्ट होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, इमोशनल डिस्टर्ब होते हैं यानी, तो आप किसी भी काम को प्राथमिकता दे नहीं पाते हैं या कोई काम ही नहीं कर पाते हैं। आपके काम जस के तस रह जाते हैं। तो जब भी इमोशन सेंटिमेंट्स की वैल्यू किसी के जीवन में ज़्यादा हो तो उस कंडीशन में लक अफेक्ट डेफिनेटली होता है। इसीलिए ये आपको करियर में सेटिस्फेक्शन या किसी भी काम के एंड रिजल्ट में डिफ़िकल्टीज डेफिनेटली देता हुआ दिखाई दे रहा है। ओवरऑल आपका लक हर तरह से आपको लाइफ में सपोर्ट करेगा, आगे की तरफ बढ़ाएगा। कई मरतबा बाहरी दुनिया लोग सहयोग नहीं कर पाए तो आपका खुद का एफर्ट लक आपको सपोर्ट कर जाएगा, क्योंकि जुपिटर जब विकसित होता है तो ऐसे जातकों के पास खुद में ही सब कुछ योग्यता होती है, बाहर ढूंढने की ज़रूरत नहीं होती। इसीलिए आपके हथेली से सेल्फ मेड लक लाइन निकल रहा है, जिसका तात्पर्य यह हो कि आप अपना भाग्य खुद लिख सकते हैं। आपके कोई भी प्रयास मेहनत प्रयास यानी बेकार नहीं जाएगा। तो यहाँ पर आपकी जैसे अभी 47 एंड 8 की एज होने आई है, अभी इसमें कोई मेजर इशू नहीं है। अभी तो आपका लक बहुत अच्छा बिहेव करेगा 52 तक। इसका तात्पर्य यह है कि आप जिस भी तरह के डिज़ायर एम्बिशन रखेंगे अभी आने वाले 4 साल में, वो सब कुछ पूरा होता हुआ आपको देखने को मिल जाएगा, खासकर लग्जरीज कंफर्ट्स के रिगार्डिंग। लेकिन सेटिस्फेक्शन मिलने के लिए कंसिस्टेंटली एफर्ट किसी भी विषय में डालना ज़रूरी है और एक समय पर एक काम करना भी ज़रूरी है, क्योंकि लिटिल फिंगर जब भी शॉर्ट होती है तो मल्टीटास्किंग नेचर रखने से मैनेजमेंट डिस्टर्ब होता है। जैसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आपको डिफ़िकल्टीज आएगी। इसके अलावा बार बार ध्यान या मन भटकेगा। बचपन में स्टेज फियर जो आपके अंदर था वो आपके अंदर कहीं ना कहीं थोड़ी साइनेस या अपने को लेकर के कॉन्फिडेंस की कमी या हिचकिचाहट दिया है। तो ये सारी चीज़ों में आपको थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। बाकी अगर आप किसी भी काम में कंसिस्टेंसी बनाए रखेंगे तो लक भी इम्प्रूव होगा, मरकरी के जो नेगेटिविटीज़ हैं वो भी ख़त्म होंगे और अपने आप में सेटल माउंट आपका डेवलप है। तो मेहनत कर्म में कमी नहीं है। मटेरियलिज्म बहुत ज़्यादा इस तरीके का सेटन बढ़ाता है लाइफ में। इसीलिए आपके जीवन में देखा जाए तो बाहरी रूप से कोई कमी नहीं रहेगी, लेकिन अंदर से असंतुष्टि की कमी देखने को मिलेगी। सूर्य के क्षेत्र के ऊपर में जब मल्टीपल लाइंस आ जाते हैं तो ये कॉम्बिनेशन फोकस में बहुत कमी देता है, क्योंकि हर क्षेत्र में हाथ आजमाना, हर तरह का काम करना, एक समय पर एक से ज़्यादा चीज़ों में लिप्त रहना, ये सारी चीज़ें एनर्जी डिस्टर्ब करती है और इसी कारण से व्यक्ति को बहुत ज़्यादा भटकना पड़ता है या एक ही चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ जाती है। आगे चल कर के आपकी जो सूर्य की रेखा है ये यहाँ पर आपके वी सिंबल जैसी आकृति डेवलप कर रही है इस तरीके से, और इसे यशस्वी योग कहते हैं। इसका तात्पर्य होता है कि रॉयल्टी और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ते रहना, बच्चों का भविष्य भाग्य बहुत अच्छा होना, अपने कई मरतबा रिलेशन कॉन्टेक्ट से बहुत बड़े बड़े काम हो जाना, बहुत आलीशान घर का सुख देता है ये कॉम्बिनेशन। तो सूर्य पे आपके डेफिनेटली डिस्टर्बेंस है, लेकिन ये एकमात्र चिन्ह आपको किसी तरह से सम्मान, रुतबा, सफलता, सुख सुविधाओं जैसी चीज़ों में कमी होने नहीं देगा। यहाँ पर आपको स्ट्रिक्टली ये सजेशन दिया जाता है कि आपके अंदर कोई भी क्रिएटिविटी, आर्ट या पैशन, इंटरेस्ट, हॉबी है, उसको आप फॉलो करिए, निखारिए, लोगों के लिए काम करिए या लोगों के सामने लाइए, अर्थात सर्विसेज दीजिए उस चीज़ के रिगार्डिंग। तो वो कॉम्बिनेशन आपको बहुत ज़्यादा नेम, फेम एंड गुडविल अच्छा जनरेट करके देगा। और यहाँ बहुत छोटे स्तर पे स्क्वायर का साइन भी है और कुछ स्क्वायर का साइन जैसे मंगल पे भी हैं, इधर बीच में भी है। तो ये कॉम्बिनेशन मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ देता है, अपने नाम की बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी डेवलप होने की योग को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। मरकरी माउंट के ऊपर मल्टीपल लाइंस, अट्रैक्टिव नेचर, मल्टीपल लैंग्वेजेस का नॉलेज एक अच्छा हीलिंग कैपेबिलिटी देता है। हीलिंग कैपेबिलिटी यानी दूसरों का कष्ट समझना और अपने द्वारा भरपूर उनको सहयोग दे देना। तो जैसे अगर आप इंडिपेंडेंट वर्क करेंगे या बिजनेस करेंगे या फिर अपने मन मुताबिक काम करेंगे तो आपकी मरकरी लाइन बहुत स्ट्रॉन्ग होगी, जिसके कारण आप अपना खुद का बिजनेस एम्पायर बहुत अच्छा रन कर सकेंगे और लोग आपसे जुड़ेंगे तो जुड़े ही रह जाएंगे। हृदय रेखा के अंत में गोपूज की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर देती है, पार्टनर के प्रति डेडिकेशन देती है। जब भी यूनियन लाइन में वी सिंबल का साइन आता है तो कुछ समय के लिए डिटैचमेंट देन अटैचमेंट होता है रिलेशंस में। मल्टीपल जब हार्ट लाइन्स इस तरीके से रुक रुक करके चले तो बहुत सारे इमोशन अंदर दबा करके रखते हैं, जिसके कारण यह मूडी टाइप का नेचर देता है। मूडी टाइप के नेचर होने के कारण इमोशन फीलिंग में फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा होता है। जैसे कई मरतबा बहुत सीरियस होना, कई मरतबा बहुत ज़्यादा चिल हो जाना, हैप्पीनेस एक्सट्रीम लेवल पे आ जाना, कई मरतबा एकदम आइसोलेशन में चल जाना।
कोई बहुत पुरानी बात एकदम याद आ गई तो थोड़ा सा हृदय में दिक्कत होना। आपको कभी भी इमोशनल बिहेवियर या डिसीज़न नहीं लेना चाहिए लाइफ में, क्योंकि आपका नेचर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, इमोशनल एंड सपोर्टिव टाइप का है। तो आप सिर्फ देने पर विश्वास रखिए, जितना हो सके दे दीजिए, अपनी ओर से मदद कर दीजिए, अर्थात इन रिटर्न एक्सपेक्टेशन ज़्यादा मत रखिए। बहुत सारे लोगों को आपसे लाभ मिलेगा, बहुत सारे लोगों का आप काम करके देंगे, बहुत सारे लोगों से हृदय से बिल्कुल निस्वार्थ भाव से जुड़े रहेंगे, लेकिन फिर वहाँ से जब एक्सपेक्टेशन अगर करने लगेंगे तो आपको आघात महसूस होने लगेगा। इसीलिए अपने इमोशन को स्टेबल रखने के लिए, हेल्थ को अच्छा रखने के लिए इमोशनल डिसीजन, सेंसिटिव बिहेवियर से थोड़ा दूरी बना करके रखें। प्रैक्टिकल, लॉजिकल ज़्यादा हों, वो आपके लिए फ्रूटफुल हर तरह से रहने वाला रहेगा। और अपने हेल्थ को लेकर के थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि अभी तो कोई नेगेटिविटी नहीं है, लेकिन आगे चल के नेगेटिविटीज़ आ सकती है, जिसमें हेल्थ के रिगार्डिंग मेजर इश्यूज़ फेस करने पड़ सकते हैं। जब भी माइंड और लाइफ लाइन में आइलैंड का कॉम्बिनेशन आता है, वो समय लाइफ में डिस्टर्बिंग ज़्यादा होता है। जैसे ये बहुत अर्ली एज में या चाइल्डहुड में आपको आइलैंड का साइन आ गया, तो ज़्यादा ग्रोथ, इंडिपेंडेंसी नहीं मिल पाती है, और नेगेटिव मेमोरीज़ बचपन की रिगार्डिंग होती ही है। अब इसमें माइंड लाइन का इन्वॉल्वमेंट होता है तो मेंटल प्रेशर भी झेलना पड़ता है। लाइफ लाइन का इन्वॉल्वमेंट है, इसलिए हेल्थ, फैमिली वाइज भी स्ट्रगल आती है। लेकिन यहाँ पर हुआ ये एकाएक कि आपकी जीवन रेखा पूरी की पूरी बदलना शुरू हो गई। ये समय था आपके जीवन में 25 और 6 का। इस पीरियड के बाद से लाइफ स्टाइल बहुत बेटर हुई, और इवन माइंड लाइन के ऊपर भी हम देखेंगे तो यही 25 के एज के आसपास से आपकी माइंड लाइन के कंडीशन में भी स्टेबिलिटी आना शुरू हुई। इस पीरियड में मेंटल स्ट्रेस ज़्यादा था 25 में, लेकिन इसके बाद से धीरे धीरे माइंड लाइन आपकी स्टेबल हुई। और यहाँ देखेंगे तो एक शाखा ऊपर, फिर दूसरी एक और बाहर निकली, और तीसरी एक और यहाँ से निकली। तो ये जब इस तरह से माइंड लाइन में चेंजेस होते हैं तो ये मेंटलिटीज़ में, थिंकिंग प्रोसेस में चेंजेस लेकर के आता है। और ये सभी चेंजेस आपको मेजरली 33 से लेकर के 36 के मिड में रहा। इसके बाद आपकी माइंड लाइन एक जो है बिल्कुल स्टेबल हो गई, और जो दूसरी जो हम मून लक लाइन की बात कर रहे हैं उसी में माइंड लाइन इंटर हो गई। ओवर थिंकिंग एंड नेगेटिव थिंकिंग से अगर इस माइंड लाइन को बचा लें या लक लाइन को बचा लें तो ये बहुत अच्छा काम करके देगा। अदरवाइज़ ये तिल का तार, राई का पहाड़, छोटे छोटे बातों में ज़्यादा सीरियस या घबरा जाना, ये सबको संकेत ये दे रहा है। क्योंकि चंद्र के ऊपर भी आड़ी रेखा ऐसी होना रेस्टलेसनेस को दर्शाता है, तो मन में विचलन बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। मन एकाग्रचित होना मुश्किल होता है। बेफिजूल का डर, भय, चिंता, हवा बाधा जैसी योगों को ये निर्मित भी करता है। अब इसमें हो ये रहा है कि आउटर मार्स से जो ये लाइन आ रही है, ये आपकी माइंड लाइन का सपोर्ट करने के लिए आ रही है कि आप अपने नॉलेज को, एजुकेशन को बढ़ाइए या थिंकिंग प्रोसेस को यहाँ बढ़ाइए, और समाधान के विषय में हर विषय को लेकर के जाइए। क्योंकि जब माइंड लाइन लॉन्ग होने लगती है तो फ्यूचर के रिगार्डिंग अच्छे डिसीजंस ले पाते हैं, लॉन्ग टर्म विजन एंड गोल रख पाते हैं, बहुत कूल कामली प्रेशराइज सिचुएशन से डील कर पाते हैं। विवेकवान, बुद्धिमान होने के साथ साथ पास्ट एक्सपीरियंस का उपयोग कर प्रेजेंट को अच्छा और फ्यूचर में अच्छे डिसीजंस ले पाते हैं। तो यहाँ पर ये लाइन आपको कहीं ना कहीं मेंटल स्ट्रेंथ अच्छा देगी और प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीज़ों में फ़ायदा भी पहुँचाएगी। अब इसमें से जितनी भी रेखा ऐसे ऊपर की तरफ निकली या ये एक और मरकरी लाइन निकल गई, ये सब बिजनेस लक के लिए बहुत अच्छा होता है। और जो बाकी लाइन्स आ रही हैं ये सब आउटर मार्स से आ रही है, जो थोड़ा संघर्ष कराती है, लेकिन संघर्ष के बाद अत्यंत लाभ व सफलता इस तरह के योग देते हैं। प्रॉपर्टी लाइन के रिगार्डिंग बहुत प्रोग्रेस होने के साथ साथ कोई भी इंडिपेंडेंट अगर बिजनेस करते हैं तो बड़ा सफलता, बड़ी सक्षमता को ये दर्शाता है। तो आपके माइंड में हैप्पीनेस एंड पीसफुलनेस हमेशा बना रहेगा जब तक आप अपने एफर्ट्स को किसी भी काम में लगाते रहेंगे। जब आप बहुत ज़्यादा फ्री हो जाएंगे या इमोशंस को वैल्यू देंगे तब आप और ज़्यादा मेंटल डिस्टर्ब होंगे। तो इसलिए मेंटल हेल्थ के लिए, इमोशनल एंड फिजिकल हेल्थ के लिए आपको वर्क में हमेशा इंगेज रहने की ज़रूरत है। इसके बाद में रिलेशंस के द्वारा आपको 21 में और एक अराउंड 27 में स्ट्रगल फेस करना पड़ा है। और अभी के समय पर हम देखेंगे तो राहु रेखा का इन्वॉल्वमेंट होने के कारण अननेसेसरीली प्रेशर, स्ट्रेस, स्ट्रगल आपको 34 में और एक अराउंड 37 एंड 8 में भी आया है। प्रेजेंट कंडीशन की बात करें तो आपके जैसे लाइफ लाइन पे हमने बात की कि 26 के बाद में बहुत सुधार हुआ है। तो पहली जो सफलता की रेखा है आपके हथेली में वो करेक्टली 33 में निकली है, फिर उसके बाद 37 में, इसके बाद अराउंड 41 में और फिर उसके बाद 44, 5 में। और अब रेखाएं बाहर की तरफ झुकना यानी ट्रैवलिंग्स
होने के योग या देश विदेश यात्रा करने के योग अच्छे हैं। जन्म स्थान से दूर रहना कहीं ना कहीं फ़ायदेमंद ही रहेगा, हेल्थ के लिए भी और लक के लिए भी। और एक से ज़्यादा जगह पर जब किसी का रेसिडेंस होता है या मल्टीपल ट्रैवलिंग्स लाइफ में हमेशा देखने को मिलती है, तो इस तरीके के बायफोर्के के साइन आते हुए देखने को मिलते हैं। केतु के ऊपर फिश सिंबल जब आता है तो ये कॉम्बिनेशन तभी आता है जब व्यक्ति ने पुण्य कर्म किए हों, दूसरों के लिए डायरेक्टली इनडायरेक्टली अच्छा काम कर दिया हो। ये कॉम्बिनेशन मोक्ष और मुक्ति का होता है। इसीलिए आपके सैटर्न इंडिकेट कर रहे हैं कि आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, लेकिन जब आप निष्काम कर्म पे ध्यान देंगे यानी एंड ओरिएंटेड रिजल्ट्स पर ध्यान नहीं देंगे, तो आपका हर काम सरलता से सिद्ध होता हुआ बनता हुआ देखने को मिलेगा केतु के कारण। इसीलिए केतु डिटैचमेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो आप सबसे पहले अपने आप को किसी भी एंड रिजल्ट को लेकर के डिटैचमेंट रखिए। बहुत मेजर लाइफ में प्लानिंग्स मत बनाइए। प्रेजेंट मोमेंट या कंडीशन को अच्छा करते जाइए, फ्यूचर अच्छा होता जाएगा। और जो लोग अच्छे कर्म कर जाते हैं, अच्छी आत्मा होते हैं, उनको ये चिन्ह आता है जो मुक्ति मोक्ष को बहुत क्लियरली इंडिकेट करता है। तो लॉन्ग लाइफ भी रहेगी, हेल्थ में लाइफ में आगे चल के इश्यूज़ नहीं आएगा। ये ज़रूर है कि अराउंड 49 से लेकर के 54 के मिड में थोड़ा बहुत हेल्थ में अप डाउन्स रह सकता है। इसको ठीक रखने के लिए अभी से ही अपने फिजिकल एफर्ट्स या हेल्थ पर ध्यान रखिए। फिजिकल एफर्ट यानी योग, इसके अलावा प्राणायाम, किसी भी तरह का एक्सरसाइज, ये सारी चीज़ों को प्राथमिकता दीजिए। नेचर के करीब जाइए तो आपको ऐसे हेल्थ इश्यूज़ भी नहीं आएगा। और बहुत अच्छा सपोर्ट आपको आपकी लाइफ में इस मार्स लाइन ने दिया है 22 से लेकर के 35 तक। उसके बाद से ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत नहीं मिली, लेकिन आपको अब आपके फैमिली बच्चों से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। इसीलिए आपकी शुक्र की सीधी खड़ी रेखा मजबूत हो रही है। और पहले आपके अंदर बेचैनी, फ्रस्ट्रेशन, एग्रेशन और बहुत जल्दी चिंतित हो जाने वाला व्यक्तित्व था, जिसके कारण लगातार चिंताएं रेखाएं आई हैं आपके जीवन में, जिसने आपके एनर्जी को, हेल्थ एनर्जी को भी डिस्टर्ब किया है। लेकिन ये सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक होती शुरू हो गई थी जब से आपने सेल्फ मेड लग गया, अपने एफर्ट्स पर ध्यान देना शुरू किया। क्योंकि ऐसे ज़्यादा तक जो भी होते हैं जिनके सेल्फ मेड लक लाइन होती है, परमात्मा साक्षात इजाज़त देते हैं कि आप खुद अपना भाग्य लिख लीजिए। इसीलिए आपका सोच, नियत, इनर वर्ल्ड जितना अच्छा होता जाएगा, आउटर वर्ल्ड इसीलिए अच्छा होता जाएगा। और मरकरी लाइन भी जब एक से अत्यधिक हो तो ऐसे जातकों ने सीखा तो बहुत कुछ होता है, लेकिन उसको उपयोग नहीं करते हैं। इसीलिए जो भी आपकी लर्निंग स्किल्स या इंटरेस्ट है उसको फॉलो करिए, तो मनी ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन सेटिस्फाइड होगा, जिसके तहत इस समय भी पूरे योग हैं कि बहुत ज़्यादा पैसा, सफलता, समृद्धि आप खुद के दम पर अर्जित कर लें। शुक्र की कंडीशन अच्छी है तो मैरिड एंड फैमिली लाइफ में ये स्टेबिलिटी लाता है, सभी तरह के प्लेजर को फुलफिल करता है। खर्चों पर नियंत्रण भले ही ना हो, लेकिन क्वालिटी ऑफ लाइफ को बहुत ये कॉम्बिनेशन बढ़ाते रहेगा। और चंद्र थोड़ा सा पीड़ित दिखाई दे रहा है आपका, तो इस कंडीशन में आपको जन्म स्थान से दूर जा कर के स्टेबिलिटी करनी चाहिए, क्योंकि ट्रायंगल का साइन हाईली चांसेस देता है कि आप बर्थ प्लेस से दूर अपना खुद का घर बनाइए। दूसरा, ट्रायंगल एक पॉजिटिव साइन है और चंद्र के ऊपर आना, इसका तात्पर्य होता है कि जितना ज़्यादा आप अपने इंटरेस्ट, हॉबी को फॉलो करेंगे, उतना ज़्यादा आप नेम, फेम, सक्सेस और इंटरनल पीस पाते चले जाएंगे। इसलिए बहुत ज़्यादा सुन के दूसरों के अनुसार चलने के बजाय खुद का उद्धार करिए, खुद को समय दीजिए। मन को नियंत्रित रखने के लिए शिव जी की आराधना करना बहुत अच्छा है। इसके अलावा चांदी का यहाँ छल्ला या ब्रेसलेट डेफिनेटली पहने, तो ये आपके अंदर बहुत ज़्यादा शालीनता, सुकून, शांति लेकर के आएगा। और जो भी अब छोटी मोटी बाधाएं और आनी हैं वो सब खत्म होने लग जाएगी। और मल्टीपल जो सन लाइन है, जो मल्टीपल वर्क कराता है, मल्टीपल डायरेक्शन करियर देता है, वो सारी चीज़ों से आप फिर हट जाएंगे। तो इसीलिए आपका लाइफ बहुत फार बेटर होता हुआ देखने को मुश्किल से मुश्किल 1 साल के अंदर में जो है हमें मिलेगा। अब ये है आपका लेफ्ट पाम और माइंड लाइन की लेंथ लॉन्ग है, जिसका तात्पर्य होता है सीखने, समझने, बातों को याद रखने की योग्यता अच्छी देता है। ज़िद्दी किस्म की प्रवृत्ति इस तरह का मस्तिष्क रेखा देता है। राइट हैंड में हमने देखा कि ये पूरा आइलैंड बने हुए हैं, लेकिन लेफ्ट हैंड में ये इंडिपेंडेंट है। तो आप हमेशा से कहीं ना कहीं अंदर से ज़िद्दी रहे हैं। थोड़ा बहुत सेक्रीफाइस अपने घर परिवार या दूसरों के लिए आप कर गए, लेकिन जब भी आप किसी बात पर अड़िग हो जाते हैं, अड़ जाते हैं, तो वो करा के ही दम लेते हैं। इधर भी सेल्फ मेड लक लाइन की कंडीशन अच्छी है। मून लक लाइन स्ट्रांगली माइंड लाइन तक गई है। मरकरी लाइन देखेंगे तो बहुत अच्छी खासी विकसित हो रही है। आपके दोनों हथेली पे मंगल और बुध के रेखाओं के द्वारा
एक विंडो साइन का कॉम्बिनेशन बना पड़ा है। मंगल कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करता है और जो बुध है वो व्यापार को दर्शाता है। इसीलिए आपको इन सब से यानी एज अ ब्रोकर, मीडिएटर, एजेंट वर्क करना बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा। अगर आप ये नहीं भी करते हैं तो भी आप अपने इंटरेस्ट पैशन को फॉलो करेंगे तो भी आपका लक अच्छा रहेगा और बर्थ प्लेस से दूर सेटल होने के चांसेस दोनों हथेली में आपके बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आगे चलकर आप अपने होम टाउन में आ जाएंगे वो बात अलग है, लेकिन आपकी प्रॉपर्टी ग्रोथ सब बर्थ प्लेस से दूर बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। शुक्र बहुत अच्छा है दोनों हथेली में, जिसके कारण ये यूनिक चॉइसेस देता है। ब्रांडेड चीज़ें जो है पसंद आती है, हाइजीन ज़्यादा मेंटेन करते हैं, फैशन, ब्यूटी, डिज़ाइनिंग के प्रति या इंटीरियर डिज़ाइनिंग के प्रति इंटरेस्ट अच्छा होता है। और जिनका शुक्र अच्छा होता है ये खुद को तो मेंटेन रखते हैं, लेकिन खुद से जुड़ी हर चीज़ को भी बहुत अच्छा मेंटेन करके चलते हैं, जिससे लोग तारीफ़ करें। तो शुक्र का स्ट्रेंथ आपका बहुत अच्छा है, तो आगे चल कर के आपका बहुत अच्छा क्वालिटी ऑफ लाइफ होने जा रहा है। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के विषय में। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।